हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एमकॉम अकाउंटेंसी विषय में चलने वाला ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मेथड में कल के मेरे लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के विषय में आपको पढ़ाया था, जिसमें परिवहन समस्या के 3 विभिन्न विधियों के बारे में मैंने व्याख्या की थी। पहला मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा था लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा था वोगल की संभावना विधि, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। कल के लेक्चर में आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड समझा, लीस्ट कॉस्ट मेथड समझा। आज हम उसका अगला मेथड वोगल की संभावना विधि का अध्ययन करेंगे। वोगल की संभावना विधि 2 तरह की हैं, बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम्स। आज का जो व्याख्यान है वो मैं बैलेंस प्रॉब्लम के संबंध में आपके सामने ले रहा हूँ। जब भी हम वोगल की संभावना विधि से ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को हल करें तो हमें 4 स्टेप्स का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला स्टेप है परिवहन प्रतिरूप की प्रत्येक पंक्ति व कॉलम में 2 न्यूनतम लागतों का अंतर, जिन्हें हम रो मिनिमा व कॉलम मैक्सिमा के नाम से जानते हैं, वो हमें लिखना होता है। अर्थात हमारी जो पंक्तियाँ होती हैं तालिका में और जो कॉलम होते हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 2 मिनिमम लागतों का अंतर हम लेंगे और पास में रो डिफरेंशिएज की तालिका में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो कॉलम है, इनमें भी 2 न्यूनतम लागतों का हम अंतर लेंगे और नीचे कॉलम डिफरेंशिएज के रूप में हम लिखेंगे। सेकंड स्टेप है हमारा सर्वाधिक अंतर प्रकट करने वाली पंक्ति या कॉलम में माल की पूर्ति करेंगे, जहां सबसे कम परिवहन लागत प्रति इकाई उल्लेखित होती है। अर्थात जो हमने रो डिफरेंसेस निकाले हैं या कॉलम डिफरेंसेस निकाले हैं, इनमें जो पंक्ति या कॉलम सबसे कम परिवहन लागत प्रति इकाई बता रहा है, जो आपने ज्ञात की है, डिफरेंसेस निकाली हैं, उन डिफरेंसेज में हमें सबसे बड़ा डिफरेंस वाला पॉइंट लेना है। मान लीजिए किसी रो में, मान लीजिए ए में सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया, तो ए वाली पंक्ति में सप्लाई करेंगे और सप्लाई हम वहाँ करेंगे जहाँ सबसे कम परिवहन लागत होती है। थर्ड स्टेप है जिस सप्लाई सेंटर की उपलब्धता या जिस मांग केंद्र की मांग पूर्ण हो जाती है, उसे रेखांकित लाइन से काट देंगे। अर्थात किसी भी उत्पादन केंद्र से सप्लाई अगर पूर्ण हो जाए या किसी भी मांग केंद्र की मांग कंप्लीट हो जाए, तो हमें उसको कार्यक्रम से हटा देंगे। डॉट डॉट करती रेखाओं से, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, हम उसको कार्यक्रम से हटा देंगे। पुनः हम स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोहराएंगे जब तक कि सभी उत्पादन केंद्रों से सभी मांग केंद्रों पर माल की सप्लाई नहीं हो जाएगी। इस तरीके से हम परिवहन लागत तालिका बनाएंगे, जो आपको अच्छी तरीके से समझनी है। मैं कल वाले एग्जाम्पल को याद ले रहा हूँ, जो हम वोगल विधि से हल करेंगे। हमने सेम प्रॉब्लम ली है जो मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में और लीस्ट कॉस्ट मेथड में समझाई थी। हमारे पास 4 डिमांड सेंटर हैं, पी, क्यू, आर और टी, और 3 हमारे पास उत्पादन केंद्र हैं, ए, बी और सी। इट इज़ आवर सप्लाई सेंटर्स एंड इट इज़ आवर डिमांड सेंटर्स। ए, बी और सी की यहाँ पर मैंने सप्लाई यूनिट दिखा रखी हैं, ए की 6, बी की 1, सी की 10, टोटल 17। ठीक इसी प्रकार से पी डिमांड सेंटर की डिमांड है 7 इकाई, क्यू की 5, आर की 3 और टी की 2। अब हमें वोगल विधि से इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमारी प्रत्येक पंक्ति में 2 लागतों का अंतर देखेंगे। प्रत्येक पंक्ति की लागतों का अंतर देखना है। जैसे पहली पंक्ति में हमारी लागतें हैं 4 और 6, इनमें अंतर है 2, तो हम संबंधित इस कॉलम में 2 लिख देंगे इसे। दूसरी पंक्ति का अंतर देखेंगे हम, वो है 2, 0 और 2, तो 2 और 0 का अंतर है 2, तो मैंने ये 2 यहाँ लिख दिया, हम यहाँ लिख देंगे। तीसरी पंक्ति में हम देख रहे हैं कि अंतर 2 न्यूनतम लागतों का, 10, 16, 30, 18 है, तो 2 न्यूनतम है 10 और 16, और दोनों का अंतर है 6, तो ये मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब हम कॉलम में करेंगे काम ये, तो 2 न्यूनतम लागत है 4 और 2, अंतर आया 2। यहाँ देखेंगे हम अंतर 6 और 0 है, 2 न्यूनतम लागतें, तो अंतर आया 6, अर्थात ये 6 कॉस्ट होगी इसकी।
ठीक इसी प्रकार से तीसरी लागत में देखेंगे, अंतर देखना आपने को 22 और 12, इन दोनों में अंतर है 10। टी में देखना है, दो न्यूनतम लागतें हैं 14 और 2, अंतर है इनका 12। हम देख लिया कि 2, 6, 10 और 12, इधर है 2, 2 और 6। सबसे बड़ा अंतर कौन सा है ये देखना है दोनों साइड से। तो सबसे बड़ा अंतर हमारे सवाल में आया है 12, मैंने इसको टिक लगाया है। अर्थात इस कॉलम में सप्लाई देनी है और सप्लाई वहाँ देनी है जहाँ सबसे कम परिवहन लागत है। तो सबसे कम परिवहन लागत है यहाँ पर 2 वाली जगह, तो यहाँ हमें सप्लाई देनी है। अब कितने सप्लाई दें? तो बी उत्पादन केंद्र पर 1 इकाई उपलब्ध है और टी की आवश्यकता 2 की है, तो हम केवल 1 इकाई यहाँ दे सकते हैं। जैसे ही हमने 1 इकाई दे दी तो हमारा बी जो केंद्र है यहाँ अब कोई माल उपलब्ध नहीं है, अर्थात इसको हम डॉट डॉट करती हुई रेखाओं से काट देंगे। इट इज सेटिस्फाई, ये सेंटर हमारा सेटिस्फाई हो गया है। अब पुनः हम वही काम दोबारा करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो पहली रो में अंतर निकालें तो पहली रो का अंतर आएगा वही 2 आएगा, अर्थात 4 और 6 का अंतर। दूसरी रो हमारी कट चुकी है इसलिए हम डैश लगा देते हैं। तीसरी रो का अंतर देखेंगे हम, तो तीसरी रो में भी अंतर हमारा सेम आएगा 6, अर्थात 2 न्यूनतम लागत हैं 10 और 16। इधर कोलाबाई देखिए, 4 और 10 का अंतर है 6, 6 और 16 का अंतर है 10, और इधर 22 और 30 का अंतर है 8, और 14 और 18 का अंतर है 4। हमने ये अंतर निकाल लिए और अब वही काम करना है, सबसे बड़ा अंतर देखना है। इधर सबसे बड़ा 10 है, इधर सबसे बड़ा 6 है, तो जहाँ 10 है वहाँ हम सप्लाई करेंगे, अर्थात इस कॉलम में हमें सप्लाई देनी है। सप्लाई वहाँ देनी है जहाँ लागत कम से कम हो, तो यहाँ 16 है, यहाँ 6 है, तो हम इस जगह से सप्लाई देंगे। ये जो जगह है हमारी, ये हमारी सप्लाई यहाँ देनी है। अब कितनी सप्लाई दें? तो ए में उपलब्ध मात्रा हमारे पास है 6 इकाई और क्यू को चाहिए 5 इकाई, तो हम दोनों में कम है 5, तो ये 5 इकाई हम यहाँ पर सप्लाई दे देंगे। और जैसे ही हमने 5 इकाइयाँ सप्लाई दी, क्यू डिमांड सेंटर सेटिस्फाइड हो गया है, अर्थात अब यहाँ पर कोई मांग नहीं है। पुनः है हम अंतर निकालेंगे तीसरी बार। यहाँ है हमारी लागत 4 और ये 22 और ये 14, 2 न्यूनतम लागत देंगे, तो यहाँ है 4 और 14, अंतर आया 10 का, यहाँ 10 का अंतर है। दूसरी रो कट चुकी है, डैश लगा दिया। तीसरी रो में हमने अंतर देखा 10 है, ये 30 है और ये 18 है। 2 न्यूनतम लागतें हमारी 18 और 10, और इनका अंतर है 8, तो ये 8 मैंने यहाँ लिख दिया। अब कोला वाइज देखेंगे हम, अंतर 4 और 10 में, तो ये 6 आया, ये कट चुका है। अंतर देखना है 22 और 30 का, तो आएगा 8, ये 8 लिख दिया मैंने। और अब हम अंतर देखना है 14 और 18 का, तो 14 और 18 में अंतर है 4 का। ये काम करने के बाद वही स्थिति हमें फिर देखनी है कि बड़ा अंतर कौन सा है। इधर 8 और इधर है 10, तो इस 10 को मैं टिक लगा रहा हूँ, अर्थात हमें इस रो में सप्लाई देनी है। इस रो में वहाँ सप्लाई देनी है जहाँ सबसे कम परिवहन लागत है, तो यहाँ 14 है, यहाँ 22 है, यहाँ 4 है, तो हम 4 वाली जगह सप्लाई देंगे, सबसे कम लागत ही है। ए प्रोडक्शन सेंटर पर उपलब्ध मात्रा 6 थी, जिनमें से 5 जा चुकी हैं, अर्थात 1 इकाई बची हुई है। पी की मांग है 7 इकाइयों की, लेकिन उपलब्ध हमारे पास केवल 1 इकाई है, तो हम यहाँ 1 इकाई दे सकते हैं। पी डिमांड सेंटर को 1 इकाई देते ही हमारा ए प्रोडक्शन सेंटर है वहाँ पर माल ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब इसमें किसी प्रकार का कोई माल उपलब्ध नहीं है। 1 इकाई हम यहाँ दे दी, 5 यहाँ दे दी, 6 इकाइयाँ पूरी हो गई। हम देख रहे हैं कि 2 रो कट गई, तो बचा हुआ माल हमें सी सेंटर पे जाना है। डिफरेंस निकालने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कट गया है, ये रो कट गई है, तो यहाँ बचा हुआ माल आएगा। तो 7 में से 1 गया, 6 इकाई यहाँ जाएंगी। ये भरा हुआ कॉलम है। यहाँ देखेंगे आप 3 इकाइयाँ थी, ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, तो 3 यहाँ दे देंगे हम। इसमें 2 थी, हमारा ये कटा हुआ कॉलम, ये कटा हुआ है, तो 1 इकाई हम यहाँ दे देंगे। तो इस तरीके से हमें ये माल की सप्लाई देनी है। हम देख रहे हैं कि सभी डिमांड सेंटर्स पर माल की सप्लाई हो गई है और सभी प्रोडक्शन सेंटर से माल जा चुका है। अब हमें कुल परिवहन लागत याद करनी है। हम देख रहे हैं ए से पी को हमने 1 इकाई भेजी है, ए से पी की 1 इकाई, प्रति इकाई लागत है उसकी
₹4 और कुल कॉस्ट भी हो गई ₹4। फिर हमने ए से क्यू को माल भेजा है 5 इकाई, प्रति इकाई लागत है ₹6 और कुल कॉस्ट हो गई ₹30। फिर हमने माल भेजा है बी से टी को, बी से टी को भेजा है और 1 इकाई कॉस्ट है ₹2, ₹2 प्रति इकाई, तो ये ₹2 हो गया। हमने माल भेजा है सी से पी को, सी से पी को 6 इकाई ₹10 की रेट से, 6 इकाई प्रति इकाई 10, ये हो गया ₹60। फिर हमने माल भेजा है सी से आर को 3 इकाई, प्रति इकाई लागत ₹30, तो ये हो गया ₹90। फिर हमने माल भेजा है सी से टी को 1 इकाई और ₹18 की प्रति इकाई रेट है, कुल कॉस्ट हो गई ₹18। योग किया हमने 4 और 2 6, 6 और 8 14, 1 4 10 19 1 20, 204। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि हमारी कुल परिवहन लागत नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ₹232 आई थी। कॉस्ट बाई लीस्ट कॉस्ट मेथड हमारी कॉस्ट आई है ₹224 और वोगल की संभावना विधि से हमारी कॉस्ट आई है ₹204। तो वोगल की संभावना विधि से हमारी लागत सबसे न्यून आती है, ये अपने को विशेष रूप से समझना है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के 3 मेथड हमारे पास हो गए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा मेथड है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड में हम और सुधार कर सकते हैं। वोगल का अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसमें सुधार के लिए वोगल ने एक विधि और दे रखी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसे हम कहते हैं वोगल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेथड। अर्थात हम हमारी जो लागतें हमने ज्ञात की हैं 204, इसमें और कमी कर सकते हैं और उसके लिए वोगल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेथड हम समझेंगे। तो कल के वीडियो में आप इसको समझने की कोशिश करना। आपको वोगल मेथड अगर समझ में आया, सरल लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।